राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे पौष पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। हर माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव पूर्ण आकार में होते हैं। इस दिन पूजा, जप, तप, स्नान, सूर्य अर्घ्य और दान से न केवल चंद्रदेव बल्कि भगवान श्रीहरि की भी कृपा बरसती है। पूर्णिमा और अमावस्या को पूजा और दान करने से व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। सनातन शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और पूर्णिमा व्रत करने का विधान है। इस दिन साधक पवित्र नदियों में स्नान करके तिल तर्पण करते हैं। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में सभी अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व है। इनमें से कुछ पूर्णिमा को तो विशेष माना जाता है, जिसमें कि पौष माह की पूर्णिमा भी शामिल है। पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही पवित्र नदी में स्नान करें, दान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता मिलती है। आइए जानते हैं साल 2024 में किस दिन मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा। पहले जानते हैं इसका महत्व। सनातन धर्म में पौष माह का ही विशेष महत्व है और इस महीने का समापन पौष पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करके विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जीवन के समस्त सुख दूर हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष सूर्यदेव का माह कहलाता है। इस माह में सूर्यदेव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। चूँकि पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अतः सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये था पौष पूर्णिमा का महत्व। और अब जानते हैं इसकी डेट, तिथि। पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। अगर आप भी पौष पूर्णिमा की तारीख को लेकर 24 और 25 जनवरी में कंफ्यूज हैं तो अब मत होइए। हिंदू पंचांग के मुताबिक 24 जनवरी 2024 की रात में 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और ये अगले दिन यानी कि 25 जनवरी 2024 को रात में 11:23 तक रहेगी। ऐसे में 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। और अब जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। पौष पूर्णिमा की शुरुआत भले ही 24 जनवरी की रात में 9:24 से हो रही है, लेकिन हमेशा व्रत उदया तिथि पर रखा जाता है। ऐसे में पौष पूर्णिमा 2024 का व्रत 25 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन के स्नान दान मुहूर्त का समय। स्नान दान के मुहूर्त का समय है सुबह 5:26 से लेकर के सुबह के 6:20 तक। और इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय है सुबह के 11:13 से लेकर के सुबह के 12:33 तक। और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का समय है रात्रि में 12:07 से लेकर के देर रात में 1 बजे तक। और चंद्रोदय का समय है 25 जनवरी को चंद्रोदय शाम को करीब 5:29 पर होगा। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य इसी समय दे सकते हैं। वहीं पूर्णिमा तिथि पर रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। मुहूर्त आपने जान ही लिया है और इस दिन कई दुर्लभ संयोग का निर्माण होगा
अद्भुत संयोग होगा ये। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, प्रीति योग, रवि योग, गुरुवार और त्रिगेही योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन गुरु पुष्य योग भी होगा, इसमें लक्ष्मी जी की पूजा और सोना चांदी, भूमि, वाहन, संपत्ति आदि खरीदने से उसमें वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। आइए जानते हैं शुभ योग का निर्माण किस समय होगा और किस समय तक रहेगा। इस दिन गुरु पुष्य योग का निर्माण होगा 25 जनवरी 2024 की सुबह को 8:16 से लेकर के 26 जनवरी की सुबह 7:12 तक। और इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। साथ ही अमृत सिद्धि योग का समय है 25 जनवरी 2024 की सुबह को 8:16 से लेकर के 26 जनवरी 2024 की सुबह 7:12 तक। और इस दिन प्रीति योग का निर्माण होगा 25 जनवरी 2024 की सुबह में 7:32 से और 26 जनवरी 2024 की सुबह 7:42 तक ये रहेगा। और इस दिन रवि योग सुबह 7:13 से लेकर के सुबह के 8:01 तक रहेगा। इस दिन त्रिगेही योग का निर्माण होगा। पौष पूर्णिमा पर बुध, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह धनु राशि में विराजमान होंगे, इससे त्रिगेही योग बनेगा। ये योग पद प्रतिष्ठा दिलाता है और भाग्योदय करता है। गुरुवार पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण श्री हरि के स्वरूप की पूजा कथा फलदायी मानी जाती है। ऐसे में इस दिन गुरुवार का संयोग व्रती को दुगना लाभ देगा, क्योंकि गुरुवार श्री हरि का दिन कहलाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर बरसेगी। और इस दिन भद्रा भी है, तो इस दिन नोट कर लीजिए इस दिन के अशुभ समय को। इस दिन भद्रा 7:13 से लेकर के 10:33 तक भद्रा का वास है, जो कि पृथ्वी लोक पर है। और पौष पूर्णिमा के दिन राहु काल का समय है दोपहर में 1:14 से लेकर के दोपहर के 3:15 तक रहेगा राहु काल। और आप जानते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, उसके पश्चात दिन की शुरुआत करें। घर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर घर को शुद्ध करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन करके स्वयं को शुद्ध करें और पीले रंग के नवीन वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। तत्पश्चात बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित करें। इस उपाय को पूजा संपन्न होने के पश्चात भी कर सकते हैं। सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने के पश्चात पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फल, फूल, हल्दी, जौ, अक्षत आदि चीज़ें अर्पित करें। आप सत्यनारायण पूजा भी पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। वहीं पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करें। और अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजा के मंत्रों के बारे में। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो जहाँ भी स्नान कर रहे हैं वहाँ हाथ में जल लेकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए ये मंत्र बोले और फिर स्नान करें। मंत्र है दिन तीर्थाटि गंगा धरा सरित स्तुता आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते त्रावा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विगते अयोध्या मथुरा माया काशी
काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिका, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस तरह आप पवित्र गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। स्नान के पश्चात इस मंत्र से भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे पाप घटित होते हैं और दुख दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। मंत्र है दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु स्तोत्राय च प्रातः स्नान करो मध्य माघे पाप विनाश नम। ये था मंत्र। और आप जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन करने वाले 10 शुभ काम। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर और कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। और पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। और नंबर 3, चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, अतः पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अति शुभ होता है। और चौथा शुभ काम है पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। और पांचवा शुभ काम है पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्रा सृष्टि सोम सह चंद्रमसे नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्या खत्म होती है। और छठा शुभ काम है पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकादशी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करने से लाभ होगा। और पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, देवी शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, अतः इस दिन इनका पूजन करना ना भूलें। और आठवां शुभ काम है पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। और पौष पूर्णिमा के दिन अगला काम ये करें पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प डालें तथा मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ्य समर्पयामि आदि बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा इस प्रकार से अर्घ्य दें कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य के दर्शन हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है। और पौष पूर्णिमा के दिन अंतिम 10वां शुभ काम ये करें पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। तो ये थे वो 10 शुभ कार्य जो पौष पूर्णिमा के दिन सभी को करने चाहिए। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत आती है। सांस फूलती है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।